गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपको बताने जा रहा हूँ मैं पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में। पूर्ण वर्ग संख्या कैसे होते हैं, कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको समझते हैं, पहचानते हैं। आज के वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ। यदि आप चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लें। इसमें मैं आपको हिंदी CBSE का मतलब इंग्लिश मीडियम का और हिंदी मीडियम का दोनों का मैथ्स और जितने भी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हैं उनका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा और एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो आज आपको बताने जा रहा हूं मैं पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में। पूर्ण वर्ग संख्या कैसे होते हैं पूरी तरीके से बताने जा रहा हूं। आप एक बार आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या होती कैसी है। वर्ग क्या होता है आप देखते रहिए। वर्ग मतलब ये होता है किसी का डबल करना। जैसे कि हम लिखे हैं यहाँ पे 25 लिखे हैं, इसका वर्ग कैसे होगा यदि हम बाद में बताऊंगा कैसे इसको सॉल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पे छोटी संख्या है तो समझ जाइए आप 5 × 5 5 × 5 मतलब 5 × 5 मतलब 5 ये भी है 5 ये दोनों के जोड़े बन गए, इसीलिए हम इसको बोलते हैं 5 का वर्ग 5 स्क्वायर। ठीक है। छोटा सा निकालते हैं 4 का निकालते हैं। 4 को यदि हम गुणा करते हैं दोनों संख्या एक ही संख्या होनी चाहिए बराबर की। जैसे 2 का 3 नहीं हो सकता तो इस तरह से नहीं करना है। जैसे 6 का करना होगा तो 3 दूनी 6 इस तरह नहीं करते, दोनों संख्या एक ही संख्या होनी चाहिए। जैसे 4 करते हैं तो 2 × 2 2 दूनी 4 दोनों संख्या एक बराबर, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2। इसको हम लिखते हैं 2 स्क्वायर 2 का वर्ग। ठीक है। तो ये है वर्ग। अब इसको आपको एक पूरी संख्या को आपको मैं हल करके बताता हूँ जिससे आप बेहतर तरीके से समझेंगे कि वर्ग कैसे होता है। एक संख्या लेते हैं, अब भाज्य गुणनखंड विधि से इसको समझाने जा रहा हूँ मैं। 144 अब इसका हमको वर्ग निकालनी है या जानना है कि हमको ये वर्ग है कि नहीं है। जब जोड़ियाँ बन जाए, गुणनखंड की पूरी जोड़ियाँ बन जाए तो समझ जाइए कि वर्ग है, और जोड़ियाँ ना बने तो आप समझ जाइए कि पूर्ण वर्ग नहीं है। इसको लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाते हैं। सबसे जो छोटी से छोटी संख्या शुरुआत करते हैं गुणनखंड का, इसको 2 से शुरू करते हैं। 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। यहाँ पे अब एक तो छोटी संख्या 14 हो गया। अब 2 का टेबल पढ़ते हैं कि कितने में 14 आएगा, भाग करते हैं मतलब तो 7 बार में आता है। 2 सत्ते 14 2 सत्ते 14 आ गया। अब क्या बचा यहाँ पे 4 बचा। तो 4 के लिए 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आता है। तो 2 दूनी 4 ये इसका हो गया 144 का। अब इसका गुणनखंड निकालेंगे 72 का, 72 का निकालेंगे। यहाँ पे आखिरी को देखते हैं। यहाँ पे सम से आखिरी में 4 है, सम संख्या है, इसीलिए सम संख्या से उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर भी 2 देखो, 2 है यहाँ पे सम संख्या, तो सम संख्या 2 से ही मतलब ये डिवाइड होगा। 2 से फिर लेते हैं, 2 का टेबल पढ़ेंगे, 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 का टेबल हम 2 के पहाड़े में 7 तो आता नहीं है, तो 2 का कितनी बार पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे। तो 2 तिया 6 भाग करते हैं इसको। 7 में कितना बचा, 1 बच गया, 1 यहाँ पर आ गया तो कितना हो गया 12 हो गया। 2 का टेबल पढ़ेंगे 12 आना चाहिए। 2 छक्के 12 36 आ गया। अब यहाँ फिर सम संख्या है, जो आखिरी वाला है संख्या ये 6 है, इसीलिए 2 का फिर टेबल पढ़ते हैं। तो 2 का कितनी बार पढ़ेंगे, 1 बार पढ़ेंगे। 2 1 कम 2, इसमें 3 में माइनस कर दिया तो कितना हुआ, 3 में 2 घटा दिए तो 1 बचा। 1 बचा तो एक यहाँ पे लिखे कितना होगा ये 16। अब 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 अट्ठे 16 इस तरह से 2 अट्ठे 16 18 आ गया। अब यहाँ पर जो 8 है वो भी सम संख्या है, इसीलिए फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 का फिर पढ़ते हैं, 2 का टेबल पढ़ेंगे तो कितनी बार में 18 आता है, 9 बार में। 2 × 18। अब यहाँ पर देखते हैं 9 जो लिखा है, 9 सम संख्या नहीं है बल्कि विषम संख्या है, इसीलिए 2 के टेबल में 9 नहीं आता। तो 3 में अब 2 का टेबल, अभी तक 2 का पहाड़ा पढ़ रहे थे, अब 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो कितनी बार में 9 आता है, 3 बार में।
3 आ गया। अब एक बार और पढ़ लेते हैं, नहीं भी पढ़ेंगे फिर भी चलेगा। 3 का टेबल पढ़ते हैं, 3 एक कम 3। अब इसको एक लाइन में लिख लेते हैं पूरे को। 2 गुणित 2, 2 गुणित 2, फिर 2 गुणित 2, 2 गुणित 2, उसके बाद 3 गुणित 3। ये अब इसको जोड़ियाँ बनाएंगे। यदि जोड़ियाँ बनती है तो ये वर्ग है, नहीं बनती है तो वर्ग नहीं होगा। अब देखिए 2 2 लिखा है, इसको वर्ग, एक जोड़ी बन गई, इसकी एक जोड़ी, यहाँ पर 3 है तो 3 की एक जोड़ी बन गई। इस तरह से ये वर्ग है ये, तो इसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग। ठीक है, ये है पूर्ण वर्ग। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से इस तरह से हम वर्ग है कि नहीं ये जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। धन्यवाद।